नमस्ते। इस वीडियो में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस स्टडी करेंगे। सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, उनका मीनिंग कैसे निकाला जाता है, फिर आगे एडवांस स्टडी करेंगे इसी वीडियो में। इसका हिंदी मीनिंग कैसे निकालते हैं वो आप देख सकते हैं। या है या चुका है में। या है कहने का अर्थ है, जैसे एक एग्जाम्पल है, ही हैज़ डाइड, वह मर चुका है। या फिर आप इसी सेंटेंस को दूसरे प्रकार से बोल सकते हैं, वह मर गया है। ओके। स्ट्रक्चर ध्यान देंगे, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज़ प्लस V3, ये इसका एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है। उसके बाद नेगेटिव का स्ट्रक्चर देखेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज़ प्लस नॉट प्लस V3। इंट्रोगेटिव का हैव हैज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस V3। नेक्स्ट देखेंगे इसका WH क्वेश्चन। किसी भी टेंस का WH क्वेश्चन फॉर्म करने के लिए इसके इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर को आप नोट डाउन कर दीजिए एग्जैक्टली, और उसके पहले WH वर्ड प्लेस कर दीजिए। बहुत ही इजी मेथड है WH क्वेश्चन फॉर्म करने का। एग्जाम्पल में देखेंगे, हाउ मेनी बुक्स हैव यू बाउट, इट मीन्स आपने कितनी पुस्तकें खरीदी हैं। ठीक उसी प्रकार से एक इंट्रोगेटिव का एग्जाम्पल है, हैव यू एवर सीन द लोटस टेम्पल, क्या आपने कभी लोटस टेम्पल देखा है। इसके यूजेस आगे हैं, ध्यान देंगे। यूज नंबर 1 है, इस टेंस का प्रयोग वैसे कार्यों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो थोड़ी ही देर पहले पूरे हो चुके हों। थोड़ी ही देर पहले, जैसे मान लीजिए कि ये टाइम है प्रेजेंट का, जैसे मान लीजिए अभी प्रेजेंट है, पास्ट में थोड़ी ही देर पहले जो काम ओवर हो चुके होंगे उन्हें एक्सप्रेस करने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल में देखेंगे, आई हैव जस्ट पोस्टेड द लेटर, आई हैव जस्ट पोस्टेड द लेटर, अर्थात मैंने अभी अभी चिट्ठी छोड़ा है। चिट्ठी छोड़ने का काम अभी हुआ है, थोड़ी ही देर पहले हुआ है। ही हैज जस्ट गॉन आउट, वह अभी अभी बाहर गया है। नेक्स्ट यूज देखेंगे, इस टेंस का प्रयोग वैसे कार्यों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो पास्ट में हुए हों लेकिन उनका प्रभाव वर्तमान में अभी भी जारी हो। मान लीजिए कि आपने लाल किला पास्ट में देखा, लेकिन वो आपके लाइफ से रिलेटेड होता है। जब तक आप जीवित रहते हैं आपके लाइफ से जुड़ा होता है, और आप बोलते हैं कि मैंने अपने जीवन में लाल किला 2 बार देखा है या 4 बार देखा है। तो लाल किला देखने का काम पास्ट में हुआ, लेकिन आज भी वो आपसे रिलेटेड है और उसके प्रभाव वर्तमान में अभी भी हैं। तो ऐसे भी एक्शंस को एक्सप्रेस करने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, यू हैव सीन द रेड फोर्ट, तुमने लाल किला देखा है। तो लाल किला देखने का काम पास्ट में हुआ, बट इसका प्रभाव आज भी आपसे कनेक्टेड है। नेक्स्ट देखिए, आई हैव विजिटेड कश्मीर, मैं कश्मीर घूमा हूँ, राइट। नेक्स्ट यूज़ है, इस टेंस का प्रयोग वैसे कार्यों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो पास्ट में स्टार्ट हुए हों तथा वर्तमान में अभी भी जारी हों। कोई काम जो पास्ट में स्टार्ट हुआ और अभी भी चल रहा है, जारी ही है, तो ऐसे कार्यों को व्यक्त करने के लिए भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे, आई हैव लिव्ड हियर, ध्यान देंगे, आई हैव लिव्ड हियर फॉर 2 years। यहाँ 2 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, एक फॉर या सिंस प्लस पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम, यहाँ आपने देखा, और यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इससे ये क्लियर होता है कि काम पास्ट में स्टार्ट हुआ और अभी भी चल रहा है। मीनिंग क्या है, मैं यहाँ 2 वर्षों से रह रहा हूँ, रहने का काम 2 वर्ष पहले स्टार्ट हुआ और आज भी चल ही रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, राहुल हैज़ वर्कड इन दिस ऑफिस सिंस 2008, अर्थात राहुल 2008 से इस ऑफिस में काम कर रहा है। ओके। नेक्स्ट नोट में देखेंगे, जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस में फॉर या सिंस प्लस पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम का प्रयोग किया जाए तो इनका प्रयोग ठीक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के भांति किया जाता है।
यदि समझ में ना आया हो तो एक बार फिर से मैं आपको बताता हूँ। आप ध्यान दीजिएगा कि फॉर और सिंस इन दोनों का मीनिंग होता है से, और इनका प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में किया जाता है। ठीक है, मैक्सिमम आप यही स्टडी करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। हिंदी मीनिंग रहा है रही है में ही निकाला जाता है, लेकिन आप ध्यान दीजिए यदि इनका प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किया जाए तो इसका हिंदी मीनिंग रहा है में ही निकालना है। हालांकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मीनिंग चूका है में निकाला जाता है। ठीक है, ये आपको बिगिनिंग में ही बताया गया है, चूका है में या फिर या है में। लेकिन जैसे ही इसके साथ फॉर या सिंस लगकर पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम लग जाए, ये मीनिंग चेंज कर लेता है और इसका हिंदी मीनिंग रहा है में निकलने लगता है। ओके, अब देखिए एग्जाम्पल है, आई हैव टॉट इंग्लिश फॉर 10 ईयर्स। मैं 10 वर्षों से अंग्रेजी सिखा रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट रूल देखेंगे, वैसे काम जो पास्ट में स्टार्ट हुए तथा वर्तमान में अभी भी जारी हों, इन्हें एक्सप्रेस करने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस दोनों का प्रयोग किया जाता है। देखिए वैसे काम जो पास्ट में स्टार्ट हुए और वर्तमान में अभी भी चल रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे इस रूल में पिछले रूल में आपको बताया कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसको थोड़ा मैं और क्लियर कर देता हूँ। इस रूल में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग तो किया जाता है और इसका प्रयोग उसके साथ साथ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी किया जाता है। देखिए जैसे आई हैव बिन लिविंग इन दिस बिल्डिंग फॉर 5 ईयर्स। मैं इस मकान में 5 वर्षों से रह रहा हूँ। सेम सेंटेंस को आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के माध्यम से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे आई हैव लिव्ड इन दिस बिल्डिंग फॉर 5 ईयर्स। दोनों का मीनिंग सेम होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ही हैज़ बीन अ डॉक्टर फॉर 10 ईयर्स। वह 10 वर्षों से एक डॉक्टर रहा है। 10 वर्षों से एक डॉक्टर रहा है कहने का अर्थ है वह 10 वर्षों से एक डॉक्टर है। तो इस सेंटेंस को आप, ये जो सेंटेंस देख रहे हैं, इस सेंटेंस को आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के माध्यम से एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई मेन वर्ब के रूप में यहाँ पे कोई ऐसा वर्ब नहीं यूज कर सकते हैं जो अपने साथ आईएनजी ले। इसलिए ऐसे सेंटेंसेस को एक्सप्रेस करने के लिए आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही प्रयोग करना होगा। नेक्स्ट, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ फॉर या सिंस प्लस पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम का प्रयोग किन किन स्थितियों में उपयोगी होता है वो आप समझ लीजिए। आपके माइंड में ये चल रहा होगा कि मान लीजिए कि एक ही प्रकार के सेंटेंस को दोनों टेंसेज में, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस दोनों में एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो फिर किसका प्रयोग कब करें और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग कब करें और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग कब करें, ऐसा कुछ रूल नहीं है कि इसका प्रयोग आपको कब करना है। आप दोनों में से किसी एक का प्रयोग जब चाहें कर सकते हैं। लेकिन एक और रूल है, यह रूल निम्नलिखित स्थितियों में उपयोगी होता है। मान लीजिए मैं उसे 10 वर्षों से जान रहा हूँ। ठीक है, अब नो एक ऐसा वर्ब है यहाँ जिसका प्रयोग आप किसी भी कंटिन्यूअस टेंस में नहीं कर सकते हैं, जो आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के पिछले वीडियो में आपने स्टडी किया होगा। तो नो का प्रयोग आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या किसी दूसरे कंटिन्यूअस टेंस में नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी अवस्था में इस प्रकार से सेंटेंस लिखना कि आई हैव बीन नोइंग हिम फॉर 10 ईयर्स, ये तो बिल्कुल रॉन्ग होगा। तो फिर हमारे पास एक विकल्प बच जाता है कि इस प्रकार के सेंटेंसेस को करेक्ट करने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग कर लें और उसको लिख दें आई हैव नोन हिम फॉर 10 ईयर्स। तो कॉमन एरर में ऐसे भी हो सकता है सेंटेंस। ये देखने से सेंटेंस करेक्ट लग रहा है कि सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर पर बेस्ड है, बट ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। इसका करेक्ट फॉर्म होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। फिर नेक्स्ट देखेंगे, कुछ ऐसे एडवर्ब्स ऑफ टाइम हैं जिनका प्रयोग केवल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही किया जाता है। ध्यान देंगे, केवल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। यदि
इन सभी एडवर्ब्स ऑफ टाइम का प्रयोग किसी दूसरे टेंस में किया जाता है तो सेंटेंस रॉन्ग माना जाएगा, कॉमन एरर के कैटेगरी में आएगा वो। ये एडवर्ब ऑफ टाइम है क्या, ऑलरेडी है, जस्ट, सिंस, फॉर, येट, सो फार, सबका मीनिंग ब्रैकेट में दिया गया है। अप टू नाउ, अप टू द प्रेजेंट, लेटली, रिसेंटली, ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू वीक्स, ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू मंथ्स, ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स। ये सारे एडवर्ब्स ऑफ टाइम ऐसे हैं जिनका प्रयोग आप केवल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही करेंगे। ध्यान देंगे, इनका प्रयोग केवल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा। नोट में देखेंगे, इसमें दो वर्ड्स हैं, रिसेंटली और ऑलरेडी। इनका प्रयोग आप सिंपल पास्ट टेंस में भी कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल में आप देखिए, दे वेयर हियर क्वाइट रिसेंटली। दे सब्जेक्ट है, ओके, वेयर ये V2 के रूप में यूज हो गया। दे वेयर हियर क्वाइट रिसेंटली, तो ये सिंपल पास्ट टेंस में यूज हुआ रिसेंटली का प्रयोग। ये देखिए, आई सॉ हर रिसेंटली, यहाँ रिसेंटली का यूज सिंपल पास्ट टेंस में हुआ। ही ऑलरेडी डाइड, यहाँ ऑलरेडी का प्रयोग सिंपल पास्ट टेंस में हुआ। तो इनका प्रयोग आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस दोनों में कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, ही ऑलरेडी डाइड, उसके बाद है ही टॉट इंग्लिश सिंस 2007। ध्यान देंगे, सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस में है, ये सब्जेक्ट है और टॉट V2 है, और इसके साथ फॉर या सिंस प्लस पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम का प्रयोग किया गया। मतलब सिंस का प्रयोग किया गया है और पॉइंट ऑफ टाइम का प्रयोग किया गया है, जो कि रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि फॉर या सिंस का प्रयोग या तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। तो इस प्रकार से कॉमन एरर आपको दिए जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। सिंस ही वॉज पुअर, चूँकि वह गरीब था इसलिए ही डिड नॉट बाई दैट बुक, उसने उस पुस्तक को नहीं खरीदा। नेक्स्ट ध्यान देंगे, 10 years हैव पास्ड सिंस ही डाइड, अर्थात उसके मरे हुए 10 वर्ष हो चुके हैं। ठीक है, नोट में देखिए, फॉर तथा सिंस का प्रयोग केवल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही किया जाता है। जिन जिन टेंसेज में फॉर या सिंस का प्रयोग किया जाता है उन सब का लिस्ट, मतलब 6 टेंसेज हैं जिनमें फॉर या सिंस का प्रयोग किया जाता है। उसके साथ साथ एक और नोट है, अब यहाँ मैंने आपको बताया कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी किया जाता है, लेकिन फॉर का प्रयोग आप कर सकते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, लेकिन सिंस के जगह पर, यहाँ देखिए, सिंस के जगह पर फ्रॉम का प्रयोग होगा। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, फॉर या फ्रॉम का प्रयोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में किया जाता है। ठीक है, ध्यान रहे, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, यहाँ देखिए, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस दोनों टेंसेज में सिंस के जगह फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। ऐसा भी एरर हो सकता है, मान लीजिए कि कोई सेंटेंस आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में दे दिया जाए और उसमें आगे जाकर सिंस का प्रयोग कर दिया जाए। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ, लाइक he will have learned English, he will have learned English since tomorrow। तो ऐसा सेंटेंस कभी करेक्ट नहीं हो सकता है, को यहाँ सिंस के जगह पर फ्रॉम का प्रयोग करना होगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, एवर का अर्थ अब तक, किसी भी समय या कभी होता है। आप शॉर्ट वर्ड में समझिए, एवर का अर्थ होता है कभी, तथा इसका प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होगा और स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव होगा, और उसमें इसका प्रयोग आपको सब्जेक्ट के बाद में करना है। जैसे ध्यान दीजिए, हैव यू एवर सीन हिम, मीनिंग होगा क्या आपने उसे कभी देखा है। देखिए, सेंटेंस इंट्रोगेटिव का है, जैसे हैव है, हैव एज ए सब्जेक्ट,
और उसके बाद सब्जेक्ट के ठीक बाद में एवर का प्रयोग किया गया। फिर हैव यू एवर सीन द ताजमहल, क्या आपने कभी ताजमहल देखा है? यहाँ पे भी आप देखेंगे सब्जेक्ट के बाद किया गया और सेंटेंस इंट्रोगेटिव का ही है। ओके, फिर नेक्स्ट है नेवर का यूज। नेवर का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के निगेटिव सेंटेंसेस में किया जाता है, क्योंकि नेवर का मीनिंग ही होता है कभी नहीं। जैसे एग्जांपल में देखिए, दिस विलेज गर्ल हैज़ नेवर सीन एन एरोप्लेन। आप ये समझिए कि जहाँ कहीं भी नॉट का यूज होता है आप उस नॉट को रिप्लेस कर देंगे नेवर से। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, आई हैव नेवर चीटेड एनीवन, मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया है। ओके, उसके बाद आई हैव नेवर सीन हिम बिफोर, मैंने उसे कभी नहीं देखा है। तो ये थे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के यूजेस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस अगले वीडियो में आप स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।